अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 2 डिविजिबिलिटी थ्योरी इन दी इंटीजर हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर बी में ये कहता है The cube of any integer has one of the form 9k, 9k plus 1 और 9k plus 8। वो ये कह रहा है कि अगर मैं क्यूब लेता हूँ इन इंटीजर का 9k, 9k plus 1 और 9k plus 8 का, तो अगर मैं इनका क्यूब लेता हूँ तो उनको दोबारा मैं इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये मैंने प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में याद रहे जो k है वो कोई भी इंटीजर वैल्यू है जो 9 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं पहले सोल्व करता हूं। इफ a इज एन एनी इंटीजर, a एक इंटीजर है सच दैट क्यूब ऑफ a, अगर मैं a का क्यूब लेता हूं कैन बी रिटन एज, उसको मैं लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं वो हमने नीचे प्रूव करना है। इफ a इज इक्वल टू 9k, मैंने कह दिया जो a है वो 9q के बराबर है। q क्या है, वो कोई हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्योंकि मैंने दोनों साइड पे क्यूब लेना है तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 9q क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब होता है 2729 क्यूब का क्यूब आ जाएगा। तो 729 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 81 मल्टीप्लाई बाय क्यू क्यूब। तो मैं लिख सकता हूँ, अब ये 9 के मल्टीपल है, मैं कहता हूँ लेट 81 क्यू का क्यूब इज इक्वल टू के, ये के के बराबर है तो क्यू के इज इक्वल टू जेड। वो हमारे पास के क्या है, वो कोई जेड के बराबर, के हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है और इसमें जो क्यू है वो भी कोई इंटीजर वैल्यू थी। तो हमारे पास अब मैं पुट कर दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर 81 मल्टीप्लाई बाय क्यू का क्यूब के ऊपर वैल्यू पुट करूंगा, वो के के बराबर है तो मैं ए क्यूब इज इक्वल टू 9k आ जाएगा। ये हमने प्रूव कर लिया। हिंस प्रूव द क्यूब ऑफ 9k। हमने प्रूव किया कि अगर मैं 9k का क्यूब लेता हूँ इज रिटन एज ए फॉर्म ऑफ 9k, उसको मैं दोबारा 9k लिख सकता हूँ। वेयर k इज एन एनी इंटीजर, k है वो कोई हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। अब इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। इफ a इज एन एनी इंटीजर, a एक इंटीजर है सच दैट क्यूब ऑफ a कैन बी रिटन एज, मैं क्यूब ऑफ a को लिख सकता हूँ इफ a इज इक्वल टू 9q प्लस 1, 9q प्लस 1, क्योंकि मैंने अब इसको प्रूव करना है q हमारे पास क्या कोई इंटीजर वैल्यू है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्योंकि मैंने दोनों साइड पर क्यूब लूंगा तो मैंने ये क्वेश्चन का क्यूब लेना है क्योंकि हमने क्यूब लेके ही फाइंड करना है। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 1 का क्यूब। तो मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसका फॉर्मूला ओपन करता हूं तो मैं लिख सकता हूं 729 क्यूब का क्यूब प्लस 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1। अब मैं इन तीन इक्वेशन में से मैं 9 कॉमन ले लेता हूं। a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। मैं कहता हूं लेट ये बराबर जो है, ये वाली इक्वेशन ये बराबर है के बराबर है। लेट 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू के। ये के बराबर है, के वो हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है तो मैं लिख सकता हूं a क्यूब इज इक्वल टू 9k प्लस 1। हिंस प्रूफ, हमने प्रूव कर लिया द क्यूब ऑफ 9k प्लस 1, अगर मैं 9k प्लस 1 का क्यूब लेता हूं इज रिटन इन दी फॉर्म, उसको मैं दोबारा लिख सकता हूं इफ ऑफ 9k प्लस 1, उसको मैं दोबारा लिख सकता हूं 9k प्लस 1 वेयर k इज एन एनी इंटीजर, जो k है वो हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू होगी। अब हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। इफ a इज एन एनी इंटीजर, a हमारे पास कोई इंटीजर है सच दैट क्यूब ऑफ a कैन बी रिटन एज, मैं a का क्यूब लेता हूं उसको मैं लिख सकता हूं इफ a इज इक्वल टू 9q प्लस 1, q हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड पे क्यूब लूंगा तो a क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 8 का क्यूब। तो मैं इस फार्मूले को ओपन करूंगा तो 9q का क्यूब इज इक्वल टू 279 क्यू क्यूब प्लस 1244 क्यू का स्क्वायर प्लस 1729 क्यू प्लस 512 आ जाएगा। तो मैंने ये क्यूब इसका ओपन कर लिया है। तो अब इन तीन इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करता हूं, इन तीन इक्वेशन में से क्योंकि मुझे log 8 जो वैल्यू है वो log निकालनी है तो मैं लिख सकता हूं
729 क्यू प्लस 1944 क्यू स्केयर प्लस 1728 क्यू प्लस 504 प्लस 8, क्योंकि मुझे 8 जो है वो प्लस से बाहर निकालना है, जो बकाया वैल्यू बचेगी उसमें से मुझे 9 कॉमन लेना है। अब मैं इन तमाम वैल्यू में से 9 कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी 9 इंटू 81 क्यू प्लस 216 क्यू स्केयर प्लस 129 192 क्यू प्लस 54 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा। मैं कहूँगा लेट ये जो वैल्यू है अंदर वाली ब्रैकेट की ये के बराबर है, लेट 81 क्यू प्लस 216 क्यू स्केयर प्लस 192 क्यू प्लस 54 इज इक्वल टू के, ये के बराबर है, जो के हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है। कब मैं इसमें के पुट करूंगा तो हमारे पास ए क्यूब इज इक्वल टू 9k प्लस 1, ये दोबारा इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 9q प्लस 8 की फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हो चुका है। तो हिंस प्रूव द क्यूब ऑफ 9k प्लस 1, अगर मैं 9k प्लस 1 का क्यूब लेता हूँ कैन बी रिटन एज, उसको मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 9k प्लस 8, उसको मैं लिख सकता हूँ 9k प्लस 8 वेयर k इज एनी इंटीजर, जो k वो हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।